तो इमेजिन करो कि साला जिंदगी भर का वो गम, वो दर्द, वो तकलीफ लेके वो इंसान सामने वाला को एक्सेप्ट कर रहा है ना। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा तकलीफ, इससे बड़ा पेन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ और होगी। जब भी लोग हमसे बात करते हैं, जब भी हमसे लोग कोई सवाल करते हैं, तो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि भाई हमें ये बताओ कि जो मेरा पार्टनर है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी, जो मेरा बॉयफ्रेंड था, वो इंसान हमें बहुत हर्ट किया, बहुत हमें धोखा दिया। मेरे होने के बाद भी वो इंसान किसी और के पास गया, किसी और इंसान से बात की उसने, किसी और इंसान के साथ रिश्ता बनाया, रिलेशनशिप रखा, और मुझे इस बात का पता भी नहीं था। ये जब हमें पता चलती है हमें बहुत तकलीफ होता है। अब लगता है ना कि जिंदगी खत्म हो गया, मेरा सब कुछ खो दिए। सामने वाला इंसान पे हम इतना ट्रस्ट करते थे, उस लड़का पे इतना ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, उस लड़की पे इतना ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, लेकिन उसने सब कुछ को मिट्टी में मिला दिया। अब तो हमको लगता है कि अब हम जिंदगी जी नहीं पाएंगे, मेरा लाइफ खत्म हो गया। अब तो लगता है कि अब बस जिंदगी से हाथ धो ले, सुसाइड कर ले, या फिर कुछ गलत कदम उठा ले। तो मैं कुछ देर के लिए थोड़ा शौक में रह जाता हूँ, है ना। तो आज किस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में कभी हुआ है, और आपको भी किसी इंसान ने धोखा दिया, आपको भी हर्ट किया, आपसे झूठ बोला है, चाहे वो कोई लड़का हो या कोई लड़की हो, तो ये कमाल की वीडियो आपके लिए है। एक और बात, आज का ये वीडियो इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त होने वाला है कि आज तक आपने ऐसी वीडियो कहीं नहीं देखी होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, ये सवाल जब भी हम सुनते हैं, जब भी लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं, एक्चुअली हम शॉक हो जाते हैं। हमको समझ नहीं आता है कि हम उनको क्या जवाब दे, क्या रिप्लाई दे, क्योंकि वो ना मेरा कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। वो इतने पेन में होते हैं, इतने दर्द में, इतने तकलीफ में होते हैं कि उनका बस एक ही चीज होता है कि भाई हमें इन प्रॉब्लम से बाहर निकालो, कुछ ऐसा करो यार जिससे हमको ना, इससे हम रिलैक्स हो जाए। क्योंकि सामने वाला इंसान पे इतना ट्रस्ट था, इतना उसने हमें धोखा दिया है, इतना मेरे आंख में धूल झोंका है, मेरे होने के बाद वो किसी और से बात किया या बात की, ये हम कैसे भूल सकते हैं। मेरे होने के बाद यार वो किसी और इंसान के पास गई, ऐसा कौन सा चीज था, ऐसा कौन सा प्यार था, ऐसा कौन सा चीज था जो हम उसे नहीं दे सकते थे। इसके लिए उसको किसी और के पास जाना पड़ा। अब तो मेरा लाइफ खत्म हो गया, अब जीने का मन नहीं कर रहा है, यहां तक लोग बोलते हैं। तो देखो यार, इमेजिन करो उस इंसान के बारे में जिसका मैरिज हो गया है, जिसका शादी हो गया, ठीक है, और मैरिज होने के बाद भी ना लड़का या लड़की बहुत दिन तक साथ में रहे, 10 साल, 12 साल, 8 साल, उसके बाद भी लोग एक दूसरे को चीट करते हैं, उसके बाद भी लोग एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं, है ना, मैरिज हो गया दोनों का, फिर भी वो इंसान चाहे लड़का हो या लड़की हो किसी को धोखा दे रहा है। उसके बाद भी अपने हस्बैंड को कोई धोखा दे रहा है, कोई अपने वाइफ को धोखा दे रहा है, अपने वाइफ के होने के बाद भी हस्बैंड है किसी और के पास जा रहा है, किसी से बात कर रहा है, किसी को कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, चीट कर रहा है। यार सोचो, उस इंसान को वो चीट कर रहा है जिसके साथ उसने बहुत सारा वक्त बिताया है, दिन रात, खाना पीना, सोना, पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, हर एक काम वो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कर रहा है ना। समझ रहे हो बात को। उसके बाद भी वो उसको धोखा दे रहा है, उसकी आंख में धूल झोंक रहा है, उसके होने के बाद भी किसी और से बात कर रहा है, किसी से मिल रहा है, किसी से जुड़ रहा है। समझ रहे हो बात को। आपने तो कुछ वक्त बिताया होगा ना, हो सकता है आपकी वो गर्लफ्रेंड होगी या आपका बॉयफ्रेंड होगा, तो कितना दिन का रिलेशन होगा, कुछ महीनों का, कुछ साल का होगा, वही होगा ना, इससे ज्यादा तो होगा नहीं। सोचो यार, उस इंसान का उतना डीप रिलेशनशिप, शादी, मैरिज से बड़ा कुछ नहीं होता। इससे प्योर चीज कुछ और इस दुनिया में है नहीं। लोग उसको भी लांग के धोखा देते हैं। तो इमेजिन करो कि जब ये बात सामने वाला इंसान को, उसके हस्बैंड को या उसके वाइफ को पता चलेगी कि जो उसका पार्टनर है, जो लड़का है, जो लड़की है, जो हस्बैंड है, जो वाइफ है, वो उसे धोखा दे रहा था। सोचो यार, उस इंसान पे क्या गुजरेगा। वो इंसान तो ऐसी जीते जीते मर जाएगा ना। उसका तो दिल, दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देगा कि देख यार, मैं तो इस इंसान के साथ हमेशा रहता था, हमेशा खाना पीना, सोना, हर जगह जाना, दिन रात ये मेरे घर में रह रहा है, और मेरे घर में रह के ही मुझे चीट की, मुझे धोखा दी। बात समझ रहे हो। उसके बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे लोग को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके साथ मजबूरी वो बन जाती है। तो इमेजिन करो कि साला जिंदगी भर का वो गम, वो दर्द, वो तकलीफ लेके वो इंसान सामने वाला को एक्सेप्ट कर रहा है ना। इससे बड़ा दर्द, इससे बड़ा तकलीफ, इससे बड़ा पेन मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कुछ और होगी। क्योंकि उस इंसान के साथ रहना, जो आपकी वाइफ है, जो आपका हस्बैंड है, और वो इंसान आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, आपके भरोसा, आपके ट्रस्ट को तोड़ा है, आपके होने के बाद भी वो इंसान किसी और से बात करता था या करती थी, उसके लाइफ में कोई था, आने दिया, लाइफ में लाया, कितनी तकलीफ वाली बात है। फिर भी वो इंसान को एक्सेप्ट करके रखता है। सोचो, तो ऐसे भी लोग हैं। और आपका तो सिर्फ उस इंसान से कुछ दिन का रिलेशन था, कुछ महीनों का होगा, कुछ साल का होगा, दैट्स इट।
और आप उस इंसान से 24 घंटा रह भी नहीं रहे हो, उसके साथ आप दिन रात उसके साथ नहीं हो, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है, एक्चुअली समझो क्या है, यहाँ पे ना आप उस इंसान से बहुत डीपेस्ट कनेक्शन आपका हो गया, बहुत दिल से लगा हो गया है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज कि अब आपको लग रहा है ना कि ये इंसान जो था मेरे लाइफ का, इसने मेरे साथ इतना बुरा किया, मेरे साथ इतना गलत किया यार, कि अब हम जिंदगी से हाथ धो देंगे, अब हम बस सुसाइड करेंगे या कुछ ऐसा काम करेंगे जो अपने लाइफ को खत्म कर देंगे बस, क्योंकि मेरे लाइफ में कुछ बचा नहीं ना। ये आपकी सबसे बड़ी अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है। अभी आप बहुत पेन में हो, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। कुछ दिन के बाद जब सब कुछ नॉर्मल होगा, धीरे धीरे अपने लाइफ में आप मूव ऑन करोगे, आगे बढ़ोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अच्छा हुआ कि सामने वाला इंसान आज आपको धोखा दिया। नहीं तो इमेजिन करो अगर इस सिचुएशन में, हस्बैंड वाइफ वाले सिचुएशन में आप लोग दोनों अगर किसी रीजन से या कहीं आप लोग दोनों का शादी हो जाता, मैरिज हो जाता, फिर वो इंसान अगर आपको चीट करता, तो आप जीते जी मर जाते। ये तो अभी का पेन जो है ना, अभी उसके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तो एटलीस्ट आप फ्री हो ना, आप उस इंसान से अलग हो गए, सामने वाला भी अलग हो गया, आपको छोड़ के चला गया, उसको जहां जाना था, जो करना था कर रहा है अपने लाइफ में, एटलीस्ट अभी आप फ्री हो। सोचो कि जब आपका शादी हो जाता, मैरिज हो जाता, तो आप उस इंसान को छोड़ भी नहीं सकते थे ना, और रख भी नहीं सकते थे, लेकिन रखना पड़ता मजबूरी में। बात समझ रहे हो? ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है कि चलो यार, अच्छा हुआ कि सामने वाला इंसान आज अपना रंग रूप जो भी है, ठीक है, और अपना जो भी कैरेक्टर है, अपना औकात जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इंसान आज दिखा दिया। अच्छी बात है, ये आपके लिए बहुत गुड न्यूज है। ये सोच के मन में, ये दिल दिमाग में बैठा लो और ये सोचो कि चलो अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ। क्योंकि उस टाइम होता ना है, तो आप इस चीज को कभी एक्सेप्ट नहीं करते, आप पूरे के पूरे हिल जाते, आपका पूरा जो ब्रेन है, पूरा दिल दिमाग कभी भी बैलेंस नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल हो जाता आपके लिए। वो जो पेन था, वो जो दर्द था, है ना, या जो एक हस्बैंड एक वाइफ जो एक दूसरे को चीट करता है ना, धोखा देता है, वो वाला पेन आप कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उसको फेस नहीं कर पाते, उसको सह नहीं पाते। तो ये तो बहुत कम है, ठीक है। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि बहुत सारे लोग हमसे जब कॉल करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, मैसेज करते हैं, तो सबसे ज्यादा यही बात हमसे पूछते हैं। तो मुझे लगा कि नहीं, ये एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों की है और मुझे इस टॉपिक पे वीडियो एक जबरदस्त बनानी चाहिए, ठीक है। तो मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि यार देखो, कोई इंसान इतना बच्चा नहीं होता, कोई इंसान इतना मासूम और इतना नादान नहीं होता कि वो किसी इंसान को धोखा दे रहा है, उसको चीट कर रहा है, चाहे कोई लड़का हो या लड़की हो, कोई हस्बैंड हो या वाइफ हो। इतना भी वो नादान नहीं है कि वो प्री प्लान करके सामने वाला इंसान को धोखा दिए जा रहा है, उसको पता ही नहीं है। और तब उसको अचानक उसका आंख खुलता है कि भाई, जब वो बात सामने वाला इंसान को पता चल जाए या उसका सारा सच जो है जब स्प्रेड हो जाए, सामने आ जाए, तब उसको आंख खुलेगा कि अरे भाई, हम तो धोखा दे रहे थे, ओह माय गॉड, अभी रियलाइज हुआ हमें। ये सब बेहुदा और सामने वाला इंसान को बेवकूफ बनाने का तरीका है, बस। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानता। क्योंकि जब आप इतना तेज हो, इतना समझदार हो, इतना आपको कॉमन सेंस है, इतना आपको अंडरस्टैंडिंग है कि हाँ, हम सामने वाला इंसान को इस तरीके से धोखा दे रहे हैं, ऐसे झूठ बोल रहे हैं, ऐसे बात को घुमा रहे हैं, है ना, जब भी वो पूछ रहा है क्या कर रहे थे, कोई बात है क्या, हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि हर इंसान पूछता है जब उसे लगता है, तो है ना, आप उस इंसान को रिलेशनशिप में खड़े झूठ बोल दे रहे हो, उसको आप बेवकूफ बना दे रहे हो, वहां पे आपका दिल दिमाग नहीं काम किया, ये लास्ट में काम करता है। एक्चुअली क्या है ना कि सामने वाला इंसान जब जान जाता है कि अब यार, अब तो मेरा सारा जो भी है ना सच्चाई वो निकल के बाहर आ गया, तो वो क्या करता है ना कि अब वो देखा कि ओह माय गॉड, अब हम जाएं कहां, क्योंकि अब तो सारा सच हमारा पता चल गया ना। तो अब वो एक नाटक करना स्टार्ट करेगा, है ना, एक बहानेबाजी कि भाई अब हमें एक्सेप्ट हुआ, अब हमें रियलाइज हो रहा है, अब हम ना सॉरी फील कर रहे हैं, अब हम बहुत बुरा फील कर रहे हैं, अब से ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना, रोना गाना नौटंकी चालू करेगा और फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए। उस इंसान को जरा सा भी शर्म नहीं है, बेशरम ऐसे लोगों को, कि भाई जिस इंसान को आप धोखा दे रहे हो या ट्रस्ट वो इंसान आप पे करता है, दुनिया का सबसे कीमती चीज अगर आज के टाइम में कुछ भी है तो वो ट्रस्ट एक दूसरे पे, वो इंसान वो कर रहा है और आप उसको धोखा दे रहे हो। फिर बाद में जब आपको कहीं मौका नहीं मिला, अब लग रहा है कि किसके पास जाए, इसके पास जाए, इसके पास जाए, इसका तो कहानी खत्म हो गया, ये नाव तो डूब गई, अब ये नाव पे सवार हो जाते हैं, तो यार उस इंसान के ऊपर क्या बीतेगा। एक्सेप्ट तो चलो कर लेगा, मान लेते हैं, लेकिन उस जिंदगी भर के लिए उसके दिल में वो जख्म कह सकते हो, वो दर्द, वो तकलीफ न रह गया। लेकिन इसका जवाब तो आपके पास होगा नहीं। तो इसलिए मैं लास्ट में यही बोलूंगा कि कभी भी कोई भी इंसान अगर आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है, आप पे बहुत भरोसा करता है, तो उस इंसान को कभी धोखा मत देना, चाहे वो कोई लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, मत देना। अगर तुम उस इंसान के साथ खुश नहीं हो तो डेफिनेटली डिसाइड करो और एकदम
उसको छोड़ो। अगर आप उस इंसान के साथ हैप्पी नहीं हो, वो इंसान तुमको खुश नहीं रख पा रहा है, हैप्पी नहीं हो, छोड़ दो, छोड़ के फिर जाओ और फिर वापस मत आ जाओ। ये आना जाना, आपका आना जाना की वजह से आपको तो खुद डैमेज होगा ही, सामने वाला इंसान के जिंदगी को आप कितना ज्यादा प्रभावित करते हो, कितना ज्यादा डैमेज करते हो, आपको खुद पता नहीं है ना। और ऐसे लोगों को भी मैं बोलूंगा इस वीडियो के थ्रू कि जो लोग आपके लाइफ में आते हैं, जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कोई एक्सक्यूज लेके, बहाना लेके, नहीं। जब पहले देख लीजिए भाई, सिंपल सा लाइफ का रूल है, जाने से पहले 1000 बार सोचिए, और एक बार जब चले गए तो आने से पहले एक बार भी मत सोचिए, आइए ही मत, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि वो इंसान जब एक बार चला गया फिर आएगा तो वो क्या क्या किया उस दौरान जब वो गया, वो सब चीज फिर आपको हर्ट करेगा। पहले वाला तो प्रॉब्लम था ही आपकी जिंदगी में, है ना, वो फिर और हर्ट करेगा और तकलीफ देगा। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल इस चीज को क्लियर करो कि जो इंसान आप पे ट्रस्ट कर रहा है, आप पे भरोसा कर रहा है, उस इंसान को कभी मत धोखा दो। ठीक है, और अगर उस इंसान के साथ आप खुश नहीं हो, वो इंसान आपको खुश नहीं रख पा रहा है, आपको जो चाहिए, जो प्यार या जो कुछ भी चाहिए आपको, वो इंसान नहीं दे पा रहा है, तो आप उसे छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट बोल के छोड़ो। ठीक है, और फिर जब एक बार छोड़ दिए तो फिर कोई दिन के बाद जब चलेगा फिर वापस मत आइए, फिर आप अपने लाइफ में आगे बढ़िए और ये आगे बढ़े अपनी लाइफ में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो वीडियो को शेयर जरूर करना, हर जगह वीडियो को शेयर करो, बड़े लोगों को भी दिखाओ। ठीक है, और अगर लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाओ मुझे मैसेज करो, उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।